हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आइए आज हम देखते हैं ज्योग्राफी के क्लास 6 एनसीईआरटी का एमसीक्यू। क्यों हमें पता है कि इस समय एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जैसे यूपी पीसीएस या यूपीएससी, तो कहा जाए कि सबसे पहले एनसीईआरटी की पढ़ाई की जाती है, राइट। तो हम आज देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड एमसीक्यू, उस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं मैंने वो सारे एमसीक्यू बनाए हैं, जिससे कि आप लोगों को आसान रहे उसे पढ़ना और समझना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला चैप्टर है वो है सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल, आवर सोलर सिस्टम। अब आइए देखते हैं कि है क्या, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड है। तो पहला तो यही है कि पहले इसमें खगोलीय पिंड होते क्या है। अगर हमें खगोलीय पिंड क्या होते हैं नहीं पता रहेगा तो फिर कैसे बताएंगे इसमें खगोलीय पिंड कौन सा है। तो वे सभी आकाशीय पिंड जो हमें रात्रि के समय में आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं उसे ही हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। तो वो सभी आकाशीय पिंड जो हमें दिखाई देते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। आइए हम ऐसे ही अब सेकेंड में क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। आप याद करिए, जब मैं सोलर सिस्टम पढ़ा रहा था वहाँ पे, तो मैंने आपको समझाया था कि तारा किसे कहते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसी को हम तारा कहते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, जो आकार में बहुत बड़े हो, नहीं। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऑप्शन सी है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। और ऑप्शन डी है, जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो जो इसमें आंसर हमारा है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो लिखा हो जो आकार में बहुत बड़े हों। बात सही कि हमारे जो तारे होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसका जो एक क्राइटेरिया उसमें ये कहा जाता है जिनके पास अपने ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं उन्हीं को हम तारा कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कह रहा तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है। अर्थात जब तारे अपने समूह के द्वारा जब कोई आकृति बनाए तो उसे क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था क्या, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आकाशगंगा, सौरमंडल, ये एंड्रोमेडा है, आप एंड्रोमेडा हो गया है, ये थोड़ा गलत है, तो एंड्रोमेडा है, और नक्षत्र मंडल है ये, ठीक है, नक्षत्र मंडल। ओके, तो मैंने आपको बताया था जब तारों के समूह द्वारा कोई आकृति बनाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल उसे हम कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थात वे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस महोदय ने सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है, न कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। यानी जो अंतरिक्ष में कहा जाता है अर्सा मेजर या बिग बियर, इसका संबंध किससे है। हमारे सौरमंडल से है कि नक्षत्र मंडल से है कि क्षुद्र ग्रह समूह से है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो अर्सा मेजर या बिग बियर है हमारे आकाशगंगा अर्थात सौरमंडल का एक नक्षत्र मंडल है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल से, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक अर्थात खगोलीय इकाई कहा जाता है। अर्थात किनके बीच की जो औसत दूरी होती है, हम कह सकते हैं इसकी दूसरी भाषा में कि खगोलीय इकाई किसे कहते हैं या खगोलीय इकाई की परिभाषा क्या है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उनके बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, इन्हें क्या कहते हैं, एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है,
पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है और इसी को हम एक खगोलीय इकाई कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह का डिफिनेशन क्या है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जो आकार में बहुत बड़े हों, ऑप्शन बी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ऑप्शन सी जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, और ऑप्शन डी क्या है, जिनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो क्या खगोलीय पिंड ग्रह किसे कहते हैं? तो वह सभी जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खगोलीय, उन्हीं को हम ग्रह कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये तो बात सही है, पृथ्वी एक ग्रह भी है और जो प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है किससे करती है, सूर्य से करती है। तो पहला तो सही है। अब सेकेंड नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अब देखते हैं, मैं बताया था जो सूर्य है दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी, अर्थात तीसरे नंबर पे है। तो जो आपका सेकेंड नंबर है ये क्या है, गलत है। तो दिया है क्या, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आपका केवल फर्स्ट, ओनली वन इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो आपको पता है कि जो सूर्य है यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं और इसी के से नाभिकीय संलयन होता है जिससे कि ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, 71% हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में। देखिए अगला क्वेश्चन फिर दिया इसी से रिलेटेड है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। मैंने अभी बताया हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ऑप्शन है हीलियम। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि आंतरिक ग्रह कहते किसे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह है उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है, आंतरिक ग्रह, दूसरा होता है बाह्य ग्रह। अर्थात आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो बुध से लेकर के मंगल तक होते हैं। अर्थात हमें पता है कि बीच में एक क्षुद्र पेटिया पाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे यानी जो मंगल से लेकर के बुध तक होते हैं उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसी को हम पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इनका आकार जो होता है पृथ्वी जैसे होता है। और दूसरा जो बाह्य ग्रह होते हैं जो बृहस्पति से लेकर के आगे होते हैं, नेक्स्ट 4 ग्रह है वो क्या होते हैं, बाह्य होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। तो सूर्य के पास के जो 4 ग्रह हैं तो कौन कौन से होते हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति तो बाह्य ग्रह में आते हैं। तो क्या हो जाएगा, तब देखते हैं इसमें कुल दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है। तो फोर्थ तो हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। तो क्या हो जाएगा आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुध, शुक्र और मंगल जो है आंतरिक ग्रह है। अगर पूरा हम कहें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इन्हीं को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं क्या है। दिया हुआ है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। ऑप्शन ए है 8.3, ऑप्शन बी है 7.3, ऑप्शन सी है 9.4 और ऑप्शन डी है 10। तो क्या हो जाएगा, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का टाइम लेता है। आप देखते होंगे कई जगह इसका टाइम अलग दिया है, जैसे कुछ जगह टाइम दिया हुआ 8.20, 8.16। तो हमेशा टाइम ज़्यादा और कम दिया जाता है, तो इससे कोई इसमें गलत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है एक घटती और बढ़ती रहती है। जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से ऐसा दिया रहता है। तो 8 पॉइंट समथिंग जो भी आपका
आंसर रहेगा वही करेक्ट हो जाए। 8.3 हो या 8.20 हो या 8.16 हो, आपके सारे सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? अर्थात बुध ग्रह जो हमारा है वहाँ पे एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो पहले वर्ष निर्धारित कैसे होते हैं? सबसे पहले तो यही है, अर्थात बुध जितने समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, राइट, यही होता है। तब बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 डेज में। अर्थात वहाँ पे एक वर्ष कितने का होगा? 88 डेज का होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सुपरनोवा है, अर्थात सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृत प्राय तारा। तो सुपरनोवा क्या होता है? ऑप्शन डी, एक मृत प्राय तारा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है? मैंने अभी आपको ऊपर बता रहा था, जब क्वेश्चन बताया था कि आपके जो 8 ग्रह होते हैं बुध से लेकर के अरुण और वरुण तक, तो इसमें आपके बीच में एक जगह दो ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र पेटियाँ पाई जाती है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि किन दो ग्रहों के बीच में। तो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी दिया हुआ है शुक्र और पृथ्वी, ऑप्शन सी दिया हुआ है पृथ्वी और मंगल, और ऑप्शन डी है मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही शुद्ध ग्रह की पट्टी पाई जाती है, और यहीं से शुद्ध ग्रह जो पट्टी है यहीं से ग्रह को दो भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया हुआ है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? अर्थात हम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जैसे बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये शिकायत होती है कि सर जीएस में इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इतने ये महासागर है, इससे कितना हम रटे कैसे याद करें, समझ नहीं आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जीएस बहुत ही इजी है। होता क्या, क्वेश्चंस तो वहीं पूछे जाते हैं जो सिलेबस दिए रहते हैं, बस अंतर क्या होता है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है उसे चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? अब इसी को अगली बार क्या होगा, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सिंपल सी बात है ना कि जो प्रथम व्यक्ति पहुंचेगा उत्तरी ध्रुव पे, खोज भी वही करेगा। तो दोनों का क्वेश्चन तो सेम है, बट लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। तो आप समझ के पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी है एमंडसेन, ऑप्शन सी है तस्मान, ऑप्शन डी है जॉन केबॉट। तो जो रॉबर्ट पियरी थे ये सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पे पहुँचे थे और इन्होंने ही नॉर्थ पोल की खोज की थी। तो रॉबर्ट पियरी इज़ द राइट आंसर। देखिए अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो फिर हमें पता चल गया नॉर्थ पोल पे कौन पहुंचा था, तो फिर साउथ पोल पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मैगलन, ऑप्शन बी दिया हुआ है अमेरिगो, ऑप्शन सी है पियरी और ऑप्शन डी है एमंडसेन। तो साउथ पोल पे सर्वप्रथम पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एमंडसेन। इनका पूरा नाम था रोवाल्ड एमुंडसन, ठीक है, और इनको एमंडसेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पहुंचा था और यहीं सर्च किए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इसमें सौर मंडल का निर्माण किससे होता है, अर्थात कौन कौन से खगोलीय पिंड मिलकर क्या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो आप क्लास 6 में पढ़े हैं क्या कि सौरमंडल में हमारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड इत्यादि से मिलकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पे ग्रह, सेकेंड पे उपग्रह, थर्ड पे सूर्य और फोर्थ पे उल्कापिंड। अब ऑप्शन ए है क्या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन बी है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, क्योंकि ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड को मिला करके सौरमंडल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, अर्थात तो वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज साहब ने सबसे पहली बार पृथ्वी की परिधि को मापा था। ठीक है, और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और उसका विषुवतीय व्यास से कितना कम है, अर्थात जो पृथ्वी का इक्वेटोरियल डायमीटर है उसके पोलर डायमीटर से कितना कम है, ठीक है, या फिर कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, जो पोलर डायमीटर है और जो विषुवतीय व्यास है, इक्वेटोरियल डायमीटर है, ये है कितना। उसके बाद ही तो हम निकाल सकते हैं कि बीच का अंतर क्या है। तो जो पृथ्वी का इक्वेटोरियल डायमीटर है वो है 12756 किलोमीटर, अर्थात 12,756 किलोमीटर, और जो पोलर डायमीटर है वो कितना है 12,714 किलोमीटर। ये है इक्वेटोरियल और ये है पोलर डायमीटर। अब पूछ क्या रहा है से कितना कम है, तब बात 756 से 714 माइनस कर दो, अर्थात कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर। तो अब ऑप्शन ए है 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 30 किलोमीटर। तो क्या था 42, 43, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 43 किलोमीटर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। अभी मैंने आपको क्या बताया 12,756 किलोमीटर, तो इसके निकट ऑप्शन कौन सा है 12,750 किलोमीटर। तो राइट आपका जो ऑप्शन बी है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। अरे जो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कुछ देर पहले कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तरी अयनांत, ऑप्शन बी है दक्षिणी अयनांत, ऑप्शन सी है अपसौर, ऑप्शन डी है उपसौर। तो जो अपसौर का टाइम होता है इस समय पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, और इसका डेट क्या है अपसौर का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये रहा आपके लिए एक क्वेश्चन जो आप बताएंगे कि अपसौर का डेट क्या होता है। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अर्थात जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है बृहस्पति एवं बुध, ऑप्शन बी है बृहस्पति एवं यूरेनस, ऑप्शन सी है शनि एवं मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र एवं बुध। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बुध है यह सबसे छोटा है और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बृहस्पति और बुध क्या है आपके सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में। अर्थात मैंने आपको बताया था जब सोलर सिस्टम की जब मैं क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट हैं इसमें से सबकी जो परिक्रमा की दिशा है वो सबकी एक जैसे, लेकिन 2 ग्रह हैं जो बिल्कुल अपोजिट करते हैं। तो वो कौन से 2 ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा की जो डायरेक्शन है वो उल्टी है। अब ऑप्शन ए देखते हैं कौन सा है, बुध और शुक्र, ऑप्शन बी है शुक्र और शनि, ऑप्शन सी है शुक्र और यूरेनस अर्थात अरुण, और ऑप्शन डी है बृहस्पति और यूरेनस। तो शुक्र और अरुण अर्थात यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी परिक्रमा की जो दिशा है वो अन्य दिशाओं की और अन्य जो आपके प्लैनेट हैं उनके अपोजिट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी है J.L. बेयर्ड, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है केपलर। तो कोपरनिकस महोदय ने सबसे पहली बार सौर प्रणाली की खोज की थी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह और ऑप्शन डी है निहारिका। तो अब देखते हैं इसमें से सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है। ऊपर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि सौरमंडल का निर्माण किससे होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है। तो जो ऑप्शन डी निहारिका है यह सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी जो ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं और क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये सारे सौरमंडल के भाग होते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मैं ऐसे ही अगले चैप्टर का भी MCQ लेकर के आऊँगा जिससे कि आपकी स्टडी बहुत ही आसान हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।